नमस्कार फ्रेंड, मैं आपको एक सुंदर सी फ्रॉक दिखाई। ये मैंने नेट का फैब्रिक लिया है 5 मीटर। ये मैंने साटन का फैब्रिक लिया है 3 मीटर। ये मैंने सिंपल कॉटन का कपड़ा लिया है 1 मीटर। अब हम इसमें सबसे पहले इसको हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड में अच्छे से बिछा लिया है हमने। गले की विड्थ रखी है 2 इंच। कड़े की चौड़ाई रखी है 2 इंच। आर्महोल लिखा है 5 इंच और सीना लिया है 6 इंच। 2 इंच मार्जिन। कमर ली है हमने 5.5 इंच और पूरा इसे मिला देंगे। आर्महोल लिया है 1 इंच पे। गले हमने सिंपल गोल रखा है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ मार्किंग की है वहाँ हम कटिंग कर लेंगे। सिंपल हम इसे कटिंग कर लेंगे मार्किंग के ऊपर से। आर्महोल की साइड से भी हम इसे कटिंग कर लेंगे। गले को भी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों ही अभी इकट्ठा ही कटिंग कर रहे हैं। ये हमने कटिंग कर ली है। आर्महोल की छटिंग हमने कर दी है थोड़ी सी बैक आर्महोल की। ये हम बैक गला थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसके बाद में हम अस्तर को साटन के फैब्रिक पे रख कर कटिंग कर लेंगे जितना बड़ा वो है। कॉटन के फैब्रिक को हम अस्तर पे रखकर साटन के फैब्रिक पे रखकर कटिंग कर लेंगे। फ्रंट के भाग को भी रखकर हम कटिंग कर लेंगे। दोनों ही पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में हम नेट के फैब्रिक पे भी इसको रखकर कटिंग कर लेंगे। जितना बड़ा साटन का फैब्रिक है उतने ही बराबर हम नेट का फैब्रिक भी कटिंग कर लेंगे। दोनों ही पार्ट को रखते हुए कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में हमने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ है 11 इंच। इसकी चौड़ाई है 18 इंच और डबल फोल्ड में हमने रखा है इसे। इसकी कटिंग कर लेंगे बीच में से। बीच में से हम कट करके अलग कर लेंगे दोनों भाग को। इसके बाद में हम नेट के फैब्रिक को लेंगे और नेट के फैब्रिक को भी हमें कॉटन के फैब्रिक के बराबर ही रखकर काटना है। हमें इसके बराबर रखकर काट लेना है, कटिंग कर लेना है। जितना बड़ा हमारा कॉटन का फैब्रिक है बस उसके बराबर हमें रखकर कटिंग कर लेना है। अच्छी तरह बिछाकर हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये हमने उसको रखकर जमा कर लिया है और हम इसी के ऊपर अब कैंची चलाकर कटिंग कर लेंगे।
कॉटन के फैब्रिक को हमने नेट की फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लिया है। इसके बाद में हम एक और पट्टी हमें कटिंग करना है। इसी के ऊपर कॉटन के फैब्रिक को रखकर इसे कटिंग करना है। यहाँ से हम नेट के फैब्रिक को जॉइन करके प्लेट्स लगा लेंगे। उसी तरह कॉटन के फैब्रिक को भी हम प्लेट्स लगा लेंगे। अब हम साटन का फैब्रिक लेंगे। साटन के फैब्रिक को भी हमने इसी तरह बिछाकर कॉटन के फैब्रिक को रखकर इसी से कटिंग कर लिया है। हमें टू पार्ट्स कटिंग करना है। बीच में से इसे जॉइन करके हम प्लेट्स लगा देंगे। सारे ही पार्ट्स हमारे कटिंग हो चुके हैं। इसे भी हम यहाँ से पैक करके सिल्वर प्लेट्स बना लेंगे। ये हम गला सिल रहे हैं। गले को हमने अस्तर साटन नेट के ऊपर रखकर हम रखकर सिलाई लगा रहे हैं। आर्मोल की साइड से भी सिलाई लगा रहे हैं। गले की साइड, आर्मोल की साइड हमें सिलाई लगाना है। हमें कुछ नहीं करना है, बस सिलाई लगा देना है। हाफ का मार्जिन लेते हुए बस सिलाई चला लेना है। दोनों ही साइड हमने सिलाई चला दी है। दोनों ही आर्मोल में हमने सिलाई चला दी है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम सभी साइड से कटिंग कर लेंगे। आर्मोल की साइड से भी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। आर्मोल की साइड से कट लगा देंगे। ऊपर का फैब्रिक कट कर लेंगे। गले की साइड पे भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान से लगाइएगा, हमारा कपड़ा सिलाई के आगे तक ना जाए कट होके। आर्मोल की साइड से भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। एक बार सिलाई और चला देंगे हम, ताकि बराबर मार्जिन सभी दूर आ जाए। आर्मोल की साइड से भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में पिन निकाल कर हम इसे पलटा देंगे। अस्तर के पार्ट को अंदर करते हुए मेन फैब्रिक और साटन के नेट का फैब्रिक ऊपर रखते हुए उसे नीचे करके पलटा देंगे। अच्छे से पलटा देंगे। सारे कोनों को हम बना निकाल लेंगे। इसके बाद में हम एक सिलाई लगा देंगे गले पे। आर्मोल की साइड पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों आर्महोल की साइड पे सिलाई लगा लेंगे हम। इसके बाद में मेन कपड़े पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। जितना हमारा फैब्रिक है नीचे ऊपर सभी साइड। इसके बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे।
सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया है। इसके बाद में हम बैक वाला चोली का पार्ट लेंगे। इसे भी हम इसी तरह सिलाई करके पलटा देंगे। साटन की कपड़ा और नेट के कपड़े के ऊपर इसको रखकर पिन अप कर लेंगे, रख लेंगे हम इसको। दोनों कपड़ों को रख लेंगे। बीच में से कट कर दिया है मैंने चेन लगाने के लिए। दोनों भाग को अलग अलग कर दिया है मैंने। अब हम इसे कपड़े के ऊपर रखकर एज इट इज सिलाई लगा देंगे। जिस तरह उसको लगाई थी उसी तरह इसे भी हम लगाकर पलटा देंगे। इसको भी हमने कट लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में छोटे छोटे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे, बाद में कटिंग कर लेंगे, पहले पलटा लेते हैं। दोनों ही फैब्रिक को हम इसी तरह करेंगे। अच्छी तरह से निकाल लेंगे कोने हमारे। एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। यहाँ मैं चेक करी थी, दोनों ही शोल्डर बराबर है। आर्म होल की साइड पे भी हम 1 इंच की सिलाई लगा देंगे। 1 इंच का नहीं, सिर्फ एक सिलाई लगाएंगे। और अस्तर के पार्ट को हम अटैच कर देंगे मेन फैब्रिक से। पूरे अस्तर के पार्ट को हम अटैच कर देंगे। इसके बाद में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेके निकाल देंगे। अब इसे भी हम इसी तरह सिलाई लगाकर पलटा देंगे दोनों ही फैब्रिक को। ये मैं चेन रखकर सिलाई लगा रही हूँ बैक पार्ट में। बैक के पार्ट में हम चेन अटैच करेंगे। दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। हाफ सिलाई लगा लेंगे। चेन को नीचे रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने चेन अटैच कर दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से सिलाई लगा के अंदर फोल्ड कर देंगे चेन वाले हिस्से को। ये हमने चेन लगा। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे एक के ऊपर, दोनों ही को सीधा रखते हुए एक के ऊपर एक सीधा रखते हुए दोनों को शोल्डर अटैच कर देंगे एक के ऊपर एक रखते हुए। शोल्डर अटैच कर देंगे दोनों ही साइड हम हाफ का मार्जिन लेते हुए। ये हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। इसके बाद में हम शोल्डर पर डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। दोनों ही तरफ हमें डबल सिलाई लगाना है। शोल्डर पर सिलाई लगाने के बाद में हम एक बार और सिलाई अच्छे से लगा लेंगे शोल्डर पर। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे बराबर करके। ये हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं।
इसके बाद में हम ये फ्रिल बनाने के लिए हम कपड़ा ले रहे हैं आस्तीन पे। 2 इंच या 2.5 इंच का मैंने फैब्रिक लिया है, लंबाई में चौड़ाई में। दोनों ही साइड हम सिलाई कटिंग कर लेंगे 2.5 इंच की। इसके बाद में हम एक दूसरे पे इसको अटैच कर लेंगे, नेट के फैब्रिक को। सारी फैब्रिक को एक दूसरे पे रखते हुए अटैच कर लेंगे सिलाई लगा के। इसके बाद में हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे, बीच में से सिलाई लगाते जाएंगे और छोटी छोटी प्लेट से लगाते जाएंगे सारे फैब्रिक में। ये हमने फ्रिल को आस्तीन पे अटैच कर दिए सिलाई लगाते हुए। अब यहाँ से फिटिंग, ये हमने अस्तर को फ्रिल लगाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अस्तर को फ्रिल लगाते हुए हमने कंप्लीट कर लिया है। घेरे को चेक कर लेंगे कि बराबर आ रहा है नहीं कमर में हमारी। इसके बाद में हम नेट के फैब्रिक को ज्वाइन करते हुए एक के ऊपर एक रखते हुए ज्वाइन कर लेंगे। इसकी भी हमें छोटी छोटी प्लेट से लगानी है, छोटी छोटी प्लेट्स लगाते जाएंगे इसकी। ये चारों फैब्रिक को हमने ज्वाइन कर लिया है प्लेट्स लगा लगा के। सारे फैब्रिक में हमने प्लेट दिए। अब नीचे से हम साटन के फैब्रिक को मोड़ देंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे फोल्ड कर देंगे। पूरे ही घेरे को हम फोल्ड करते जाएंगे। डबल फोल्ड किया है हमने। पूरा घेरा हमारा फोल्ड हो जाएगा इसी तरह से। ये हमारा घेरा पूरा फोल्ड हो गया है। एक सिलाई और लगाकर हम इसे फोल्ड कर देंगे डबल। पूरे घेरे को हम फोल्ड कर देंगे इसी तरह। सारा घेरा हमारा फोल्ड हो गया है। अब हम इसे सारा घेरा हमारा फोल्ड हो गया है। अब इस घेरे में हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं, जॉइंट कर रहे हैं बगल में से सारे फैब्रिक को। चारों फैब्रिक को साथ में हम जॉइन कर देंगे। जितनी भी हमारी फिटिंग की सिलाई है इसको लेते हुए हम पूरा घेरे को बगल से उसे हम पैक कर देंगे। सारे कपड़े को ले लेंगे एक के ऊपर एक रखते हुए और हम सिलाई चला लेंगे। ये हमारी सिलाई
चल रही है। पूरे फैब्रिक के ऊपर हम चला देंगे सिलाई, नीचे तक लगा देंगे हम सिलाई। पूरे घेरे में हमने सिलाई लगा के अटैच कर दी है। इसके बाद में हम इसको अटैच कर देंगे कमर से लेकर इस तरह पूरी गोलाई में। पूरी गोलाई में हम कपड़े को अटैच कर देंगे। इसको उल्टा करके हम चला देंगे सिलाई सारे फैब्रिक पर, एक दूसरे के ऊपर जॉइन करते हुए। पूरे घेरे को हम इसी तरह अटैच कर देंगे। पूरे घेरे को हम अटैच कर देंगे। पूरा घेरा हमारा इसी तरह गोलाई में अटैच हो रहा है। ये हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। अभी हम यहाँ लेस अटैच करेंगे। फ्रॉक हमारी बनकर तैयार हो गई है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। नमस्कार।